अब इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो गई। अब बेचारे ही तो परेशान हैं दूसरे काम के लिए, भागो पकड़ो। ये जनता 12 लाख 14 लाख एक लोकसभा में होता है, तो ये कैसे करवा लिए? वाह, तो तंत्र तो है विपक्ष के पास। लालू जी बेचारे उल्टा प्रचार कर दिया क्या? बताइए तो। अरे कम से कम जिन्ना ठीक है, किडनी उडनी बदला है वो अलग विषय है। इसका मतलब माँ पिता का अपमान कर दीजिएगा। तो दोनों बेटिए के लिए घूमे, जहाँ जहाँ घूमे वहाँ गोली चला। इन लोग का देख लीजिए चरित्र, जहाँ जहाँ पग पड़ा वहाँ गोली चला। तेज प्रताप यादव बेचारा वो कुछ नहीं, वैसे ही खत्म तेजू भैया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के 7 चरण के मतदान अब समाप्त हो चुके हैं और बारी है अब रिजल्ट की। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स जो है वो चुनाव के नतीजों के आ चुके हैं और उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कई एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें एनडीए को जो है वो प्रचंड बहुमत मिलते हुए दिख रही है। लेकिन अगर खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए की सीटें जो है वो घटती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे साथ जानने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार। इनसे जानते हैं कि कैसे देखते हैं जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं। एग्जिट पोल पूर्वानुमान है, इसके आधार पर तो 4 जून को न पता चलेगा। 4 जून को उसका विश्लेषण होगा कि 4 जून को किसको कितना सीट आएगा। अब जन्मपत्री तो हम लोग देखते नहीं हैं, तो जन्मपत्री देखे कैसे बता दें। अब इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो गई। अब बेचारे ही तो परेशान हैं दूसरे काम के लिए, भागो पकड़ो। नहीं तो बैठक करने का क्या औचित्य था? नहीं तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन हुआ? चुनाव में तो नहीं तय किए, उसके बाद भी तय करते। तो 295 इनका एग्जिट पोल बता रहा है। जनता का एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जनता का एग्जिट पोल 295 कैसे जनता वाला होता, जरा ये सीखना चाहते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी नहीं जानकारी हमको कि जनता का एग्जिट पोल जो इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं वो कैसे करते हैं। इसके बारे में तो एग्जिट पोल के बारे में जानते हैं कि सैंपलिंग करता है, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न सोर्स से जानकारी लेता है। ये जनता 12 लाख 14 लाख एक लोकसभा में होता है, तो ये कैसे करवा लिए? वाह, तो तंत्र तो है विपक्ष के पास। ये साधारण बात है कि 12-14 लाख आदमी का सैंपल सर्वे नहीं, सर्वे करके रिजल्ट घोषित कर देना, ये 8वां 9वां पास वाला से नहीं होगा। इसके लिए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई आया होगा। इसका क्रेडिट भी तेजस्वी यादव ले रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं जिसमें एनडीए की कुछ सीटें जो हैं वो इधर उधर जाती हुई दिख रही हैं, तो वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक अकेले जो है तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में तमाम एनडीए के जो नेता हैं उनको इस तरीके से ला दिया कि प्रधानमंत्री को रोड पर आना पड़ा, बाकी नेता को लालू जी बेचारे उल्टा प्रचार कर दिया क्या? बताइए तो। अरे कम से कम जिन्ना ठीक है, किडनी उडनी बदला है वो अलग विषय है। इसका मतलब माँ पिता का अपमान कर दीजिएगा कि वो कोई काम लायक नहीं है। वो बेचारा ही धूप में बेचारे इतना घूमे, दोनों बेटिए के लिए घूमे, जहाँ जहाँ घूमे वहाँ गोली चला। इन लोग का देख लीजिए चरित्र, जहाँ जहाँ पग पड़ा वहाँ गोली चला, चाहे छपरा हो या पाटलिपुत्र हो। और ये जितना सिद्दीकी साहब, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, सब कुछ, जगता बाबू, ये सब कुछ नहीं किए, अकेले तेजस्वी यादव। बाप रे, ये लोग को तो अब राजनीति से संन्यास कर ले लेना चाहिए ये लोग को। तेज प्रताप यादव बेचारा वो कुछ नहीं, वैसे ही खत्म तेजू भैया। बताइए तो, ऐसा अपमान करता है आदमी घर में सबका। अरे बाटिया में अपमान कर रहे हो लालू जी के बेटा को, नहीं चल, कम से कम घरवा में तो अपमान नहीं करो। तेजू भैया बड़ा भाई है आपका, कह रहे हैं कि नहीं हम अकेले भारी हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तमाम नेता जो है वो, अरे वो तो बैठक इसलिए हुआ था कि डर होगा कि एमपी यूपी भाग उग नहीं जाए, उसके लिए अंदर में रणनीति वो बनी होगी। और जनता से कैसे करवाई जरा बता दे भाई, ये हम लोग भी सीखना चाहते हैं कि जनता से कैसे सर्वे एग्जिट पोल का करा लेता है। ये तो तकनीक अब तक देश में किसी को नहीं मालूम है हमारी जानकारी में। तो तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि उसका मापदंड क्या है, कैसे किया जाता है, तो प्रक्रिया क्या है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कितना सही और कितना नहीं? एग्जिट पोल तो लोगों की भावना के आधार पर लोग करते हैं, उसका सैंपल सर्वे होता है। जो आम जनमानस की भावना है उसमें है कि देश में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया अलायंस के एक नेता हैं सोमनाथ जी, वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। अरे तो सोमेनाथ में जाके मुड़वा लें,
उतना सुंदर कोई जगह होगा? नाम के अनुसार सोमनाथ मंदिर है, वहाँ एकदम मुंडन करवा करके उसमें दही हुई लगा के हल्दी उल्दी लगा ले, तो हो सकता है उनको ये फ़ायदा हो, लाभ मिले कि अभी अरविंद केजरीवाल आज ही ना जेल जाएंगे फिर, तो हो सकता है कि उनको उम्मीद हो कि ये सब बात बोलेंगे ना तो हमको मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाने वाला है। सोमनाथ जी को एकदम सोमनाथ भेज के, अगर पैसा का दिक्कत होगा तो हम लोग यहाँ से लोगों से सहयोग लेकर के उनको फ्लाइट का टिकट भी दिलवा देंगे और वहाँ सारा व्यवस्था करवा देंगे कि माथा मुंडन कराने से लेकर, स्नान करवाने से लेकर के, दही का लेपन से लेके, हल्दी का लेपन से लेके सब कुछ करवा के, मन होगा तो सिखा रखेंगे, मन नहीं होगा तो सिखा नहीं रखेंगे। एक दिन काहे कराएंगे? 7 चरण में चुनाव हुआ, 7 दिन कराना चाहिए। अब अमावस्या पूर्णिमा जब मर्जी करे उस समय तय कर लें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले ये बयान दे दिया कि राहुल गांधी जो है वो पीएम फेस के लिए एकदम सही आदमी है। अरे भाई, तो उनकी पार्टी का मामला है तो क्या कहेंगे? उन्हें नहीं कहेंगे तो उनको अध्यक्ष रहने देगा? क्या ये तमाम इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सहमति से ये बयान हुआ होगा? अब वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताएंगे भाई, लेकिन बेचारा उनको तो बोलना मजबूरी ना है, उन्हें बोलेंगे तो उनका नौकरी खा जाएगा। गांधी परिवार का लोग है, अगर नहीं बोलेंगे उसके पक्ष में तो बेचारे का नौकरी ख़त्म कर देगा। बिहार की सीटों की बात कर लेते हैं। बिहार के एग्जिट पोल्स में एनडीए की जो कम से कम कहा जा रहा है कि 5 सीटें जो है वो खिसकने वाली हैं। अभी और बहुत कुछ आएगा। अभी तो आएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गया, प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ, ये सब बयान पहले से तैयार होगा। इंडी गठबंधन के घटक दल अब उस दिन निकलेंगे कि नहीं घर से, ही बड़ा विषय है। हिम्मत करके निकलना चाहिए चुनाव परिणाम के दिन, डरना नहीं, लजाना नहीं चाहिए, बाहर आके बोलेंगे कम से कम। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता नीरज कुमार थे। जिस तरीके से एग्जिट पोल्स सामने आ रहे थे तो हमने जब इनसे पूछा कि एग्जिट पोल्स पर इनका क्या राय है तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अभी और भी आंकड़े निकल कर सामने नजर आएंगे और एग्जिट पोल्स जो है वो पूर्वानुमान होता है, लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि 295 सीट जो है वो इंडिया अलायंस जीत रही है, इसको लेकर के भी क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।